डाउट्स नहीं रहेगा तभी ये कि चैप्टर ओवर कर लेंगे लास्ट में, थोड़ा सा 1 घंटे का बचा हुआ है। BV4 का 3, ओके। BV4 क्वेश्चन नंबर 3, बॉक्स 4 में जाओ। का 3, cesium chloride on heating to 760 Kelvin changes to। cesium chloride का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8:8। टेम्परेचर बढ़ाने से रेडियस बढ़ता है, किसका बढ़ेगा? दोनों का, R+ और R-। पर ज्यादा किसका बढ़ेगा, R+ की R-? R- बिगर होता है, उस पर इफेक्ट ज्यादा होता है, R- ज्यादा बढ़ेगा। R+ बाई R- क्या होगा कि स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी ना, कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे चेंज हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार टेस्ट में रहना ही है ये वाला क्वेश्चन जो तुमने पूछा BV4 का 3। इसका मतलब और लोगों ने बिगनर्स बॉक्स सॉल्व ही नहीं किया, वरना सबका क्वेश्चन आता है ये डाउट नहीं। हाँ, ज्यादा इंक्रीज होगा। R-, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, R+ इंक्रीजेस, R- इंक्रीजेस, R- increases more then R+ by R- का रेडियस will overall decrease। तो यदि कैटायन छोटा पड़ जा रहा है ना, इनके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज। सो 8:8 कोऑर्डिनेशन, यही मत लिखो, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर is directly related to temperature or inversely related। कम हो गया ना, इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। और कोऑर्डिनेशन नंबर is directly related to प्रेशर। ये दो पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो कई जगह नहीं दिया, बट सिर्फ इतना, ये दो पॉइंट लर्न कर लोगे। ये पॉइंट, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो R+ भी डिक्रीज होगा, प्रेशर डालने से रेडियस डिक्रीज होगा, R- भी डिक्रीज होगा, बट R- डिक्रीजेस मोर विद रेशियो में R+ बाई R-। देन व्हाट विल हैपन, या ज्यादा डिक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीजेस। R- डिक्रीज हो गया ना विथ रेस्पेक्ट टू R+, डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, तो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर। इसका मतलब CaCl can be converted to NaCl type। CaCl क्या 8:8 से किस पे आ गया, 6:6 कोऑर्डिनेशन। व्हेन टेम्परेचर, कोऑर्डिनेशन नंबर कब कम हो रहा है, 8:8 से 6:6। हाँ, ऊपर वाले कंडीशन में, मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको सही से नोट कर लो, नोट्स में नहीं है ना, कॉपी कर लो। R- क्यों जा रहा है, इंक्रीज होगा, ये तो मुश्किल डिफिकल्ट है बोलना। वो लोग डायरेक्ट नोट्स में इतना ही लिख देते हैं, R+ बाई R- कैसा आएगा वो सब भी कुछ नहीं बताते। सिर्फ लर्न कर लो कि उस पर इफेक्ट ज्यादा आ जाता है। किसका डाउट था ये, मतलब इसमें सॉल्व तो किया है।
कौशल, यस गुड। इसका मतलब कौशल ने पूरा किया, नहीं तो ये डाउट सबको आता अभी। BB4 का 7। A compound AB crystallizes in BCC lattice with the unit cell length of this। अब ये BCC टाइप लैटिस हो जाता है, एग्जैक्ट BCC नहीं होता। B कहाँ पे ले लोगे तब? सिंपल क्यूबिक ले लो, और A कहाँ पे ले लोगे? A प्लस और B माइनस है, ऐसे होगा। क्वेश्चन 7 की बात करें तो A प्लस और B माइनस, और उसने बोला BCC लैटिस में जा रहा है, मतलब B माइनस जाएगा सिंपल क्यूबिक पे, और A प्लस जाएगा तुम्हारा बॉडी सेंटर पे, सेम लाइक CgM क्लोराइड। वो BCC टाइप होता है, BCC नहीं होता। ये नहीं कि B माइनस BCC पे गया, सारे कॉर्नर और बॉडी पर है, ऐसा नहीं है। ओनली कॉर्नर पे है, बॉडी पे नहीं है। A प्लस जो होगा वो बॉडी पे, उसका यूनिट सेल लेंथ 380 है, मतलब 2r माइनस इक्वल टू 380, तो r माइनस हो गया 190। Calculate the distance between the oppositely charged ions in the lattice। ऑपोजिटली चार्ज वाला कौन सा होगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन द लैटिस, मतलब r प्लस और r माइनस को बता रहा है, तो वो कितना होता है? √3a/2 ना। बॉडी सेंटर पे चल जाओ, √3a में तो तुम्हारे टच करता है बॉडी डायगोनल पे, तो √3a/2 आएगा। कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है आंसर, बताओ। मूविंग आउटसाइड, ओके। मूविंग आउटसाइड, आगे आंसर इसका 329.08। r माइनस ना, r प्लस और r माइनस के बीच डिस्टेंस। CSCl का क्या होगा? CSCl जो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है 8:8 से 6:6 पे आ गया ना, ये लिखा है ना। टेम्परेचर डिक्रीज करो या प्रेशर इंक्रीज करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर इधर आएगा। अपोजिट भी पूछेगा, NaCl से CSCl टाइप कैसे ले जाओगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बढ़ा सकते हो? अच्छा, यहाँ पे लिखने में रॉन्ग हो गया, तुम बोलो वेट। 8:8 से 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करना है, हाँ तो टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। हाँ, अपोजिट ले जाना, प्रेशर डिक्रीज होगा तब कम होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। लास्ट स्टेप। इसको डिक्रीज करना था, ये कम करना था, तो ये सीरीज देखो इससे। अभी आंसर आया होगा, देख लो ये आंसर।
ओके बॉक्स 3 में बिजनेस बॉक्स कौन सा कर रहे थे? हाँ 7 का आंसर हुआ क्या? हाँ सर आ गया। ओके 139.08 आ रहा है राइट। 190√3। प्रणव तुमने कैलकुलेट किया 329 राइट। हाँ तो 329 आ गया तो बाई 2 करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 10 में 380 यूनिट से लेंथ ए है। डिस्टेंस बिटवीन बोला तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस मान लो। ओके कुछ कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ से। तो हो गया कि सीजियम क्लोराइड जैसा कैसे होगा ऐसे। ये होता है 2r प्लस 2r माइनस इक्वल टू √3 है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज मतलब प्लस माइनस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? √3a/2। सो इट विल बी √3/2 इंटू a का वैल्यू 380 पिकोमीटर। सो 190√3 जो भी आंसर आ जाए। मैच नहीं कर रहा है। उल्टा बताना है। अब रेडियस ऑफ तुम्हें क्या दे दिया गया है? ऐसी दो का तो यूज होगा। ए का वैल्यू इतना। रेडियस ऑफ बी माइनस इफ रेडियस ऑफ ए प्लस इज 190। ए प्लस को 190 मान ले तो फिर यहाँ पर सॉल्व कर दो। बी को माइनस करके ले आओ। हाँ बताओ आंसर आया कि नहीं है? हाँ सब्ट्रैक्ट कर दो। 329 आया था तो 329 माइनस दैट 190। ओके इससे जो आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट बताओ। टेस्ट अभी नर्चर बैच का हुआ था गूगल फॉर्म पे कुछ तो पुट करके। एक्सरसाइज 1 का 17 मल्टीपल करेक्ट आंसर 30 ऑब्जेक्टिव्स 25 या 30। एक्सरसाइज 5 का 9 विपुल का। पीवी 4 का 3 कर दिया 1 का 17।
4:4 भी तो हो सकता है। हाँ शिवम, वो जो क्वेश्चन था 4:4 ना, वो डिक्रीज होकर कुछ भी जा सकता है, तो वो ऐसा बोलता है कि 8:8 से 6:6 कैसे ला सकते हैं। वो कौन सा था क्वेश्चन? हाँ 3। ऑलमोस्ट सेम साइज वाले हैं। जेडएनएस में जेडएन बहुत छोटा पड़ जाता है, तब वो किसी वॉइड वगैरह में चला जाता है। हाँ तो थोड़ा सा चेंज होता है, 8:8 से 6:6, 7:7 होता ही नहीं है, नेक्स्ट वाले में जाता है। 1 का 17। ओके, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 17। A cubic solid is made up by the atom A forming close packed arrangement of B. B occupying 1/4 of the tetrahedral void. Tetrahedral void कितना होता है? A क्लोज पैक अरेंजमेंट है, तो A को तुम मान लो कि FCC है, तो A कितना हो गया? 4 हो गया। A तो 4 आएगा, तो इससे तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। B 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, A 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? डबल 8, और उसका 1/4 ऑक्युपाई कर दिया है, मतलब 2 ना, तो B2 आ गया। A4 B2, और C कितना कर रहा है? हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होगा, और उसका हाफ मतलब 2। ऐसा वाला क्वेश्चन एक आना ही है मेंस में भी और एडवांस में भी, फॉर्मूला लिखने को बार बार आते रहे। A4 हो गया, बी भी कितना हो गया? हाँ सोचो। क्लियर हो गया अभी? देखो, ये हो गया A4 18 19 में ना, ए क्लोज पैकिंग है। क्लोज पैकिंग मतलब दो ही है, कौन कौन सा? या तो FCC या फिर HCP। बट तो तुम्हें रेशियो लेना है ना, तो FCC मान के चलो। A4 ले लो, HCP मान के चलोगे तो सेम ही आ जाता। बट क्यूबिक क्लोज पैकिंग लिखेगा तो केवल ये रहता, 4 रहता, 6 नहीं आता फिर। बी कौन सा है? 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होता है कितना है? 8 होता है ना। कहाँ पे होता है? ईच मिनी क्यूब में, सबके मिनी क्यूब्स का सेंटर, तो ये 2 हो गया। सी कितना हो गया? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल, हाफ इंटू 4, ये भी 2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या आएगा? A4 B2 C2। उसने लिख दिया क्यूबिक सॉलिड है, इसलिए हम लोगों ने सिंपल FCC लिया। ये वाले क्वेश्चन हो जाना चाहिए फॉर्मूला वाले। 21 तो नहीं आया होगा, 21 आ गया था। अच्छा तुमने 18 बोला, 18 बताओ। CaCl एज द BCC अरेंजमेंट। हाँ BCC का ही है ना, क्लोरीन सिंपल केमिक होता है, CGM बॉडी सेंटर पे होता है, BCC टाइप हो जाता है ना। यूनिट अरे अभी तो आ जाएगा, ये तो यही क्वेश्चन किया ना अभी। ए दिया हुआ है, तुम्हें कितना चाहिए? डिस्टेंस चाहिए √3a/2, देखो कैलकुलेट करके। एज 400, डिस्टेंस बिटवीन CS प्लस और CL माइनस क्या होगा? √3a/2 ना, उसी के लॉन्ग टच करते हैं, तो √3a/2 यहाँ से कैलकुलेट कर लो।
ओके, आंसर आ गया। हाँ, एक्सरसाइज 1 का 21 वो हो गया ना, ठीक है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 21, ये देखो। मतलब ज्यादा डाउट नहीं तुम लोग का, तब तो ऐसे ही हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 का 21। हाँ, इन a solid AB having NaCl structure, A atom occupy the corner of the unit cell। NaCl में क्या होता है, Na हो जाता है, Cl माइनस बी लिखते हैं, Na प्लस ए लिखते हैं, बट यहाँ ऑपोजिट है, देखो। A atom occupies the corner, मतलब ACl माइनस है, एंड ऑल फेस सेंटर एटम। मतलब ए किधर किधर है, सारे कॉर्नर पे और सारे फेस पे। तो बी किधर होगा, NaCl में क्या होता है, दूसरा FCC लैटिस, और FCC लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वाइड पाया जाता है, कैटायन। तो यहाँ पर ए जो हो गया FCC लैटिस, मतलब कॉर्नर और फेस सेंटर पे, यहीं पे मिस हुआ होगा, ये ध्यान दे देना। ए को बोला कॉर्नर और फेस सेंटर है, और बी कहां पे चला जाएगा, बी उसके ऑक्टाहेड्रल वाइड में। ऑक्टाहेड्रल वाइड है कहां पर, एक तो बॉडी के सेंटर पे, और रेस्ट 1/4 × 12 एज सेंटर पे। ये अच्छे से याद कर लेना है, FCC है उसमें भी NaCl मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब सारे एज के सेंटर और बॉडी का सेंटर। तो अब देखो, ए चला गया कॉर्नर और फेस सेंटर पर। इफ ऑल फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सेस आर रिमूव्ड, मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लो। तुमने एक्स एक्सिस से दो एटम को हटा दिया। मान लो जिस रूम में बैठे हुए हो, तो ऊपर फैन का स्पेस, और नीचे जो तुम्हारा मतलब सीलिंग के स्पेस पे जो फैन है, वहां से फेस सेंटर हटा दो। आ, नीचे जो फ्लोर है वहां से फेस सेंटर को हटा दो। तो एक कितना गायब हो गया, हाफ प्लस हाफ, एक वन एटम गायब हो गया। तो ये टोटल कितना बच गया, 3 ना। A3 हो जाएगा, B4 होगा। क्लियर हुआ। ड्रॉ करना है, ओके। देखो, ये यहाँ पर है, बी कहाँ पे हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है, सारा एज का सेंटर, ये एजेस 12 एजेज है ना, तो 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है, 1/4 × 12। हाँ, अब हटाना किसको है, एक ऑल फेस सेंटर एटम्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम वन एक्सिस। कोई एक एक्सिस ले लो, और मान लो यहां से लिया, ये हट गया, ये हट गया। तो ये कितना बच जाएगा फिर, A4 की जगह 3 पे आ गया, और B नहीं हटा तो B4 पर रख दिया। और पूछे ऑल द एटम्स अलोंग द दिस हैज बीन रिमूव, एक एटम कहां पर है, बी का सेंटर पे भी है ना, तब वो भी हट जाता। यहाँ बॉडी सेंटर पे भी बी है ना, ऑक्टाइडल वर्ड, तो वो भी हट जाता, बट केवल बोला कि फेस सेंटर को हटाना। तो ए एक्चुअली बचा कितना था, 1/8 × 8 तो बच गया था, प्लस 1/2 × 6 ना हो गया, 4 ही बचा हुआ, A3 हो गया।
हो गया राइट, 2 का 9। ओके, एक्सरसाइज 2 का 9 पे जाओ। एक्सरसाइज 2 का 9, हाँ देखो, 80 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑफ a weak base and strong acid is dissolved in the water। तो कौन सा सॉल्ट हो गया ये? एसिडिक सॉल्ट, सॉल्यूशन H प्लस आएगा एंड फॉर्म 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्ट वगैरह, एज लेंथ, डेंसिटी, मतलब ये इसका कंसेंट्रेशन नहीं मालूम है, कंसेंट्रेशन निकाल दोगे तो मोलर मास आ जाएगा। द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 5। तो ये एसिडिक सॉल्ट का पीएच 5 हो जाए तब हाफ पीके डब्ल्यू वो मालूम है, माइनस पीके बी माइनस लॉग सी, यही होता है ना। तो यहाँ से पीके भी देना होना चाहिए, यहाँ पीके भी गिवन है तो लॉग सी कंसेंट्रेशन आ गया, मतलब नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल से मोलर मास आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स से मोलर मास आ गया तो चल जाएगा। उसके बाद इफ XY फॉर्म CaCl, हाँ तो Y प्लस तुम्हारा कितना 1.864 और कैटायन बीच में है, तो तुम्हें ये सब बताना है क्या क्या होगा। एक तो मोलर मास जो कैलकुलेट करके फिर देख लो, दूसरा हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H के वैल्यू कितना होगा अभी कर लेना, √KH/C करते जाएंगे अभी। एज लेंथ ऑफ XY कितना होगा, एज लेंथ ऑफ XY, हाँ जो लैटिस है, मतलब वो ए की वैल्यू पूछ रहा है, तुम्हें क्या दिया हुआ R प्लस प्लस R माइनस इज √3a/2 ना, R प्लस भी दिया है और R माइनस भी दिया है, दोनों का ऐड कर दो तो दैट इज √3a/2, तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देख सकते हो, राइट है कि रॉन्ग है। डेंसिटी, डेंसिटी कैसा आएगा, मोलर मास आ गया तो D इक्वल टू मोलर मास, कैसे था BCC है ना, तो 1 ही लिखोगे, एक प्लस होगा एक माइनस, तो 1 × M/NA/A³। सॉल्व करो अभी एवरीवन, आंसर आएगा। कई लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, आ जाएगा देखो। सी करेक्ट है, ओके। हाँ देख लो, चारों ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है, चारों ऑप्शन अलग अलग 4 क्वेश्चन है, चारों कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा तुम्हें। और लोग का आंसर एक बार चेक कर लो, आ जा रहा है ना। डेंसिटी के लिए लेंथ ना, सीजियम क्लोराइड ले लो, वो बताया था कल में, जैसे सीजियम क्लोराइड, इसका डेंसिटी निकालना होगा तो एक ही CS है एक ही Cl है, तो मोलर मास ऑफ CsCl भाई एवोगाड्रो नंबर, ये ग्राम में आ जाएगा बाई A³। ये ए का वैल्यू पूछ रहे हो ना, तो तुम्हें √3a/2 दिया हुआ है, √3a/2 कितना होगा, R प्लस प्लस R माइनस ना, तो ये दोनों गिवन R प्लस R माइनस, ए का वैल्यू आ जाएगा, है ना। हाँ देख लो एक बार, सबका आंसर आ जा रहा है ना। डेंसिटी लेंथ नहीं, डेंसिटी के लिए लेंथ क्या लोगे बोला, ए का वैल्यू क्या लोगे, कौशल क्या ही कर सकते। हाँ सब कैलकुलेट करके देखो, इस क्वेश्चन को आंसर आना चाहिए।
2-3 मिनट में तो हो जाता है, करो। इतना टाइम लग रहा है? हो जाना चाहिए था, छोड़ो, दूसरा पूछो। अभी अभी अटेम्प्ट कर लोगे ना, चलेगा। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 में 1821 भी है मुबिन, ओके। 1821। 18 तो अभी बता दिया, 21 भी कर दिया, ओके। और 2 में तुमने बोला है 5, 9 और 10। एक्सरसाइज 2 का 5 देखो। अच्छा, मल्टीपल करेक्ट है इसलिए, ओके। लेड में क्या है, डेंसिटी दिया हुआ 11.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, तो डेंसिटी का वैल्यू, एफसीसी मतलब जेड इंटू एम बाई एन ए बाई ए क्यूब। तो जेड का वैल्यू 4 होगा, एफसीसी है तो 4 इंटू लेड का मोलर मास, वो नहीं मालूम है, एटॉमिक मास जो होता है। बट उसके बिना आएगा नहीं, तुम्हें वो 208 लेके चलना पड़ेगा। भाई एन ए इंटू ए क्यूब, तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एज लेंथ आ जाएगा फिर डेंसिटी के थ्रू। एज लेंथ आ जाएगा तो वॉल्यूम ए क्यूब ले लोगे। हाँ, तो आंसर ए बी में से कोई एक तो आ जाएगा। और रेडियस कैसे होगा, ये कौन सा एफसीसी ना, तो 4r = √3 है, ए आ गया तो आर आ जाएगा। तो सी डी में से कोई एक आ जाएगा, ए बी में से कोई एक आंसर होगा, सी डी में से कोई एक आंसर होगा। यही करना होगा ना। करके देखो अभी। वो सब होता है, 206, 207, 208, 2087 मेन लेते हैं। हाँ, तो उस पे रख दो। डेंसिटी दिया हुआ है, अच्छा मैं कर देता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 5 था ना, 11.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ, सी एस का मास नहीं मालूम है, वो वॉल्यूम लर्न करना है क्या, मासेज। मासेज वो दे देते हैं, एटॉमिक मासेज स्टार्टिंग में, जो अनकॉमन रहेगा दे देंगे, ऐसे लेट का 207 होता तो दे देंगे। ऑप्शन डी में डेंसिटी लेंथ का कुछ नाम दिया हुआ, अच्छा ऐसा है क्या? कौन सा कर रहे थे, 2 में ही में था ना, नहीं 1 में।
डेंसिटी लेंथ कौन सा क्वेश्चन था देख। हाँ यहाँ पे 9th। डेंसिटी लेंथ ऑफ एक्स वाई इज, नहीं नहीं वो रॉन्ग हो रहा है, डेंसिटी लेंथ नहीं आएगा वो, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है। 9th का डी जो तुम बोलो वो एज लेंथ की बात कर रहा होगा, ए की बात करेगा। यूनिट तो देखो 4 एंगस्ट्रम। ओके अभी 5th आ जा रहा है, 5th के लिए क्या लिखना होगा। डेंसिटी कितना होता है, जेड इंटू एम बाई एन ए बाई ए क्यू। डेंसिटी दिया हुआ है लेड का 11.34, 11.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर वाला ग्राम में, नीचे सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए था, जेड 4 हो जाएगा। मोलर मास पीवी का गिवन होगा 207, 6 इंटू 10⁻23 बाई ए क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो ए सर्टेन सेंटीमीटर आ जाएगा, यही होगा ना। ओके तो ये ए आ गया। उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन पूछा ए के बारे में, 5 रेडियस। तो फॉर एफसीसी 4r इक्वल टू √2a। आर का वैल्यू ले लेना, √2a/4। ये आ ही गया। देख लो, आई थिंक क्लियर, दोनों का आंसर आ जा रहा होगा। फिर तो सी और डी ऑप्शन सेम हो जाएंगे। अच्छा तुम ये बोल रहे हो तुम लोग कि कुछ गड़बड़ है उस साइड। हाँ हाँ हाँ, वो रॉन्ग हो गया। सी और डी में क्या लिखना था उसे, एज लेंथ ऑफ एक्स वाई इज 4 एंगस्ट्रम, और एज के बाद उसने डेंसिटी का है कि उसको देना था कि डेंसिटी इज दिस, बट वो गलती से कॉपी पेस्ट हो गया है। डेंसिटी के बाद लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 4 एंगस्ट्रम, उसके आगे कॉपी हो गया गलती से उससे। हाँ तो मिस प्रिंट है डी में फिर। हाँ कोई मिस प्रिंट है, चलेगा वो। एक्सरसाइज 2 का 5, 9 और 10 ना। 5 किया, 9 भी कर दिया, 10। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एन आयनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए प्लस और बी टू माइनस, और ए प्लस बाई बी माइनस का रेडियस कितना है, रेशियो 0.8। अच्छा खासा बड़ा है कैटायन है ना। तो 0.8 मतलब क्यूबिक वर्ड में जाएगा, बी माइनस सिंपल क्यूबिक और ए क्यूबिक वर्ड। तो क्या होगा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट क्या है, सिंपल क्यूबिक ऑफ बी माइनस आयन एंड ए टू प्लस ऑक्युपाइंग ऑल द बॉडी सेंटर वर्ड और क्यूबिक वर्ड। ये तो करेक्ट है ना। CSCl टाइप ही तो होगा। Simple cubic of B minus ions and A2 plus occupying all the body centered words or cubic words। हाँ तो ये करेक्ट है। उसके बाद बी में बताओ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक ऑफ बी माइनस आयन, बी माइनस फेस सेंटर में चल जाओ, और A2 प्लस ऑल टेट्राहाइड्रल वर्ड में चला जाए। एफसीसी तो ये A2 प्लस टेट्राहाइड्रल वर्ड में जाएगा क्या, नहीं, रेडियस रेशियो बहुत बड़ा है, हो ही नहीं सकता, तो बी इनकरेक्ट है। सी में बताओ। बी माइनस तुम्हारा आयन बन जाए और ए प्लस 50% टेट्राहाइड्रल वर्ड में जाने का चांस ही नहीं है। टेट्राहाइड्रल के लिए छोटा एटम चाहिए, मतलब उसका रेंज कितना होना चाहिए टेट्राहाइड्रल का, 0.732 से आगे क्यूबिक वर्ड है, 0.414 से 0.732 ऑक्टाहेड्रल वर्ड।
और 0.225 से 0.414 ये टेट्राहेड्रल वॉइड था, तो इधर कहाँ जाएगा? वो टेट्राहेड्रल वॉइड में ही जाएगा ना फिर वो, राइट। तो ये रेडियस रेशियो इतना के बीच में रहे तो ये तो 0.8 है ना, तो नो टेट्राहेड्रल वॉइड। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ A2+, और B माइनस ऑक्युपाइंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। हो सकता है क्या, B तो बड़ा है ना, A छोटा है, तो B टेट्राहेड्रल वॉइड में चल जाए और A FCC में, ये रॉन्ग होगा। तो B C एंड D तीन स्टेटमेंट रॉन्ग है, केवल A राइट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो आंसर BCD होगा। ओके डन। 3 का 4, एक्सरसाइज किसका डाउट है? विपुल। एक्सरसाइज 3 का 4 देखो। एक्सरसाइज 3 का 4, एबीसी कौन सा था? CCP या FCC? यही था ना, उसको FCC बोलो या CCP बोलो। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड है कहाँ पे, याद है? हाँ, तुम्हारा ऑल मिनी क्यूब का सेंटर। तो दो मिनी क्यूब के सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखो तो कितना आएगा? वो A/2 ही आएगा ना। A/2 नहीं आएगा। दो तरह के डिस्टेंस हो रहा है, दोनों सेम हो गए क्या, वो सोचने दो एक बार। टू सक्सेसिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज y√2/x। अच्छा, इसको सोचना पड़ेगा। देखो आंसर ABC दिया हुआ है। अच्छा, तो करेक्ट कर लो आंसर मुबिन पे। आंसर ABCD दिया है, ABC दिया नहीं, BCD कर दो आंसर। नहीं नहीं, रुको मुबिन, एक मिनट, शिवम ने कुछ तो बोला। A+2B- वहां पे कुछ रॉन्ग हो रहा है। A2+ है, ठीक है, और B-, तो हर A के लिए तो 2B होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन D सही होना चाहिए। भले ही ये भी एटम्स थोड़े स्प्रेड हो जाएंगे। A2+ है, ठीक है, और B-, तो हर A के लिए 2B होना ही चाहिए, भी सही है। तो तुमने बोला कि ऑप्शन D सही होना चाहिए, ये भी एटम्स थोड़े स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, भी एटम्स स्प्रेड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है ना। हाँ, A2 भी है, ये AB नहीं है। एक तो पढ़ने में रॉन्ग हुआ, AB के अकॉर्डिंग कर रहे थे, ये AB2 टाइप है। AB2 टाइप हो गया तब तो A इसी तरह रॉन्ग हो गया। क्यों? तब तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा, मतलब NaCH टाइप हो गया ना। सिंपल क्यूबिक में एक 1 ले लो और एक क्यूबिक वर्ड में चला गया 1 हो गया, तो वो दो आ ही नहीं सकता। हाँ, वो 1:1 होता है, मतलब 1 सिंपल क्यूबिक पे तो 1 क्यूबिक वर्ड। AB2 AB के अकॉर्डिंग ये सब किया है, AB2 के अकॉर्डिंग करो, ये चार्ज अलग अलग है। तो बी ऑप्शन क्या होगा? फेस सेंटर ऑफ B-, और A2+।
तो तुमने बोला डी भी राइट होना चाहिए, डी क्या है? पहले तो बी एंड सी रॉन्ग दिख गया Ab2 के अकॉर्डिंग भी, और डी में क्या हो गया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक ऑफ A2 प्लस आयन एंड बी माइनस ऑक्युपाइंग ऑल द टेट्राइडल वर्ड। एक ही चांस ही है, सही बोल लो। 1:2 आने का यही है कि 50% आ जाए, स्टोकियोमेट्री से कर सकते हैं क्यों। हाँ सही बोला शिवन ने, एग्जैक्टली राइट। बहुत सही। वो ए बी ना हो के AB2 है तो सब चीज ही चेंज हो गया। ये 1:2 कब आ सकता है? ये 1 और ये 2, ये सब टेट्राइडल वाइड होगा तभी होगा, मतलब ये लैटिस बन जाए और ये टेट्राइडल वाइड हो जाए, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। CSCl में लोगे तो ये 1:1, 1 ये है तो ये 1 है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्यूबिक वर्ड में जाए तो AB2 टाइप बन जाए। AB2 मतलब कभी भी डबल आएगा तो एक ही चांस है टेट्राइडल वर्ड। हाँ तो उसके लिए थोड़ा स्प्रेड हो सकता है, बात सही है, बट वो टेट्राइडल वर्ड में जाएगा तो ही एक चांस है। उसको ऐसे देख सकते हो, एक देखो, एक और पार्ट जो पिछले बार डिस्कस हुआ था कि NaCl को देखोगे, NaCl लिखोगे तो ये क्या तुम्हें दिख रहा है? FCC लैटिस, और ये क्या दिख रहा है? ऑक्टाइडल वर्ड। थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें तो तुम्हें Na प्लस भी दिखेगा FCC लैटिस, और Cl माइनस ऑक्टाइडल वर्ड। Cl माइनस FCC पे ले लो। अब क्या करते हैं हम लोग? Na प्लस लेते हैं। Na प्लस कहाँ पे लेंगे? एच सेंटर यहाँ पे, ये एच का सेंटर, ये एच का सेंटर, ये एच का सेंटर, इधर का, इधर का, इधर का। अब इससे हम लोग ड्रॉ करें, ये एच का सेंटर यहां से, ये ले लो, ये ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो। क्या ये FCC लैटिस बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पे? A/2 डिस्टेंस आगे चले जाओ। ऐसे भी तो लग रहा है ना कि Na प्लस Cl माइनस सिमेट्रिकल है, तो अभी इसको FCC लैटिस लिया तो अरेंजमेंट तो Cl माइनस वर्ड दिख रहा है। कौन सा? ऑक्टाइडल वर्ड। ठीक से देखो, ऑक्टाइडल वर्ड में दिख रहा है अपोजिट। अरे तो ठीक था। हाँ यहाँ पर रखा था ना मैंने दो रेड, एक बीच में हो गया था। FCC इसी तरह से होता है ना, पहले ब्लैक डॉट था, थोड़ा शिफ्ट करो तो अब Na प्लस FCC लैटिस दिख रहा है, और Cl माइनस वर्ड चला गया। ये Cl माइनस वर्ड कौन कौन सा होगा देख लो। Na प्लस कहाँ पे था? और एच सेंटर, ये एच का सेंटर, यहाँ एच का सेंटर, यहाँ एच का सेंटर, ऐसे। और बीच में ये वर्ड आ गया, ये कौन सा था यहाँ पे? ये जो हो गया ये बीच का वर्ड। अब Cl माइनस तुम्हें अपोजिट दिख रहा है, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा ऐसा लिख सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? हाँ सिर्फ डी करेक्ट हो जाएगा फिर, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को ऐसे देख सकते हो। Cl माइनस FCC लैटिस तो Na प्लस ऑक्टाइडल, उसी तरह वहां पे भी Na प्लस ऑक्टाइडल लोगे, Na प्लस को लैटिस लोगे तो Cl माइनस तुम्हें वाइड में दिखेगा, थोड़ा स्प्रेडेड दिखेगा, यही होगा ना? ये एक Na प्लस दूसरे Na प्लस के टच में कभी है ही नहीं, मगर अरेंजमेंट तो वैसा ही दिख रहा है ना कि Na प्लस FCC लैटिस दिख रहा है, भले वो टच में नहीं है, और Cl माइनस वाइड में दिख रहा है, वो स्प्रेड हो गया। वही चीज हमने लिखा कि ऐसा हो सकता है कि एटम स्प्रेड हो जाए, बस और कुछ नहीं।
बट स्टोकियोमेट्री AB2 यही शो कर रहा है कि दूसरा टेट्राहेड्रल वाइड में होगा और कोई चांस ही नहीं। तो डी करेक्ट हो गया, ABC रॉन्ग पड़ गया। फिर हाँ, कुछ AB लिखता ना, जिसके देख के मैंने सोचा था A और B है, तो ऐसा हो जाता। फिर AB में फिर A करेक्ट होता, BCD रॉन्ग हो जाता। फिर मैंने AB के अकॉर्डिंग सब आंसर बता दिया, वो AB नहीं था, वो AB2 था। तो चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, तब आंसर जो दिया है राइट है वो। हम्म ये जो उन्होंने बताया लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से देख लो, Na+ वाला। इससे AB2 वाला भी क्लियर हो जाएगा, क्यों उसको लैटिस क्यों वाइड बोल सकते हो। IT में देता है ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ये लैटिस कहाँ है, बट अरेंजमेंट तो उसी तरह का दिख रहा है ना लैटिस का। और ये ऐसा, ये रेड रेड जो मैंने बनाई लैटिस, वो ऐसा लैटिस जिसमें कोई भी एक दूसरे के टच में नहीं है, कोई भी Na+ टच में नहीं है, बट पॉइंट्स तो FCC वाला ही लिया ना, सारे कॉर्नर और सारे फेस। भले टच ना करे, तो AB2 में भी वही होगा, वो भले ही टच ना करे बट जाएगा दूसरे के टेट्राहेड्रल वर्ड में। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता फिर ये AB2 करने के साथ। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? एक्सरसाइज 3 का 4। एक्सरसाइज 3 का 4। एक्सरसाइज 3 3 3 3 बंद ही हो जाता माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आ गया 3 4 4 4। हाँ, एक्सरसाइज 3 का 4। अच्छा हाँ, ये कर रहे थे ABC। टू सक्सेसिव टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस x है। तो दो सक्सेसिव कौन सा होगा? दो मिनी क्यूब कट करो तो। हाँ तो ठीक, तो मिनी क्यूब कट करोगे तो कितना दिखेगा? ये A/2 ही दिखेगा वो। और ऑक्टाहेड्रल के बीच का कितना डिस्टेंस हो जाएगा? दो ऑक्टाहेड्रल वर्ड। सक्सेसिव जब से जो सबसे क्लोज वाले होंगे वो देखना था। तो यहाँ से यहाँ ले लोगे तो एक तो एक क्लोज है A/2, √3 A/2 उसका ज्यादा पड़ जाएगा 0.5। हाँ तो ठीक है। ऐसे निकालना कौन सा? y√2/x। y ऑक्टाहेड्रल, y√2/x निकालना है। y√2/x तुम्हें बताना y√2/x इक्वल टू व्हाट? y डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वर्ड, यही है ना? ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बीच का डिस्टेंस सोचो कौन सा हो गया? यहाँ पर है एक यहाँ पर है। नहीं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड ना, सॉरी, FCC पे चला गया। एज सेंटर होता है, एज का सेंटर, EH का सेंटर, EH का सेंटर, EH का सेंटर, यही है ना? और एक यहाँ पर आ गया बॉडी का सेंटर। अब बताओ सबसे कम डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है? सक्सेसिव मतलब क्लोजेस्ट वाला, यही दिखेगा ना, ये दो। ये कितना है? A/2 ना, हाँ, A/√2 ना। ओके, तो इसको लिख दे हम लोग A/√2। ओके, और दूसरे का x क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राइडल वॉइड, वो कितना होगा टेट्राइडल वॉइड, इमेजिन करो। हाँ a/2, डायरेक्ट a/2 दिख रहा है ना, अब कैलकुलेट कर लो। हाँ मतलब ये इस लेवल पे है एक, दूसरा इस लेवल पे होगा, तीसरा यहाँ पे है, चौथा फिर फ्रंट साइड में दो है, ऐसे ही हुआ ना। ये जब लोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा a/2। हाँ तो आंसर देख लो y√2/x, 2 आ जा रहा है। ओके हम्म 2 2 2 सबका आंसर आ गया 2। ओके हाँ, और कौन सा था, एक्सरसाइज 3 का 4, वो तो किया ना। एक्सरसाइज 3 में 2 3 5, एक्सरसाइज 3 2 3 5, एक्सरसाइज 3 का 2 3 5, ये 2 था ना एक्सरसाइज। 2 3 5, हाँ एक्सरसाइज 3 का 2 देखो। Sum of octahedral void and tetrahedral void touched by a body diagonal plane in FCC lattice. Touched by, जो केवल टच हो जाए बॉडी डायगोनल से, तो बॉडी डायगोनल लोगे बाई अ बॉडी डायगोनल प्लेन, एक ही बॉडी डायगोनल लेना है। इमेजिन करो बॉडी डायगोनल लिया, कौन सा गया, कॉर्नर से पास करेगा, बीच में जो टेट्राइडल वॉइड आ गए। ऑक्टाइडल वॉइड कहाँ पे, सारा एज सेंटर पे और एक बीच में है, यही है ना। सम ऑफ टच्ड बाय अ बॉडी डायगोनल प्लेन है, लाइन नहीं है। पूरा बॉडी डायगोनल का एक प्लेन ले लो, मतलब बीच से दो इक्वल पार्ट में उसे कट कर दो बॉडी डायगोनल प्लेन से, तब क्या आएगा, तब तो टेट्राइडल वॉइड बीच में आ गया, 2 इधर 2 इधर 4, और ऑक्टाइडल वॉइड एक बॉडी सेंटर पे आ गया, और ऑक्टाइडल वॉइड, सोच लो एक बार, ऑक्टाइडल वॉइड एक बीच में आ गया, और ऑक्टाइडल वॉइड कहाँ पे होता है, एज लेंथ पे होता है, तो एज लेंथ पे भी एक एक मिल जाएगा। तो 3 और ये 4, 7 होंगे, 3 + 4 7। ये तो नहीं हुआ होगा, ये हो गया था तुम लोग से, किसका आंसर आ गया था ये 7, हो गया था शिवम। हाँ 4 टेट्राहेड्रल 3 ऑक्टाहेड्रल। अरे वाह, 4 5 2 का इमेजिनेशन बहुत शार्प है। ये पूरा इमेजिनेशन पे, विपुल, वेदांत, ऋषभ, प्रणव, शिवम, इन लोगों ने कर लिया था। ओके हाँ प्लेन की बात है, उसको प्लेन से कट कर देते हैं, देखो। कट किया हम लोगों ने यहाँ से, तो क्या कट जाएगा वो देखो। ऑक्टाइडल वॉइड एक बीच में, ऑक्टाइडल वॉइड एज सेंटर पे, ये सेंटर पे, ये एक बाहर आ गए। टेट्राइडल वॉइड कहाँ पे होगा,
दो तो इस प्लेन में होंगे और दो यहाँ पर होंगे, यही 7 होंगे ना। देख लो। कौशल का भी आ गया था, मितेश का भी। ओके गुड। एक्सरसाइज 3 में ये मूविंग का डाउट था ना, 2, 3 एंड 5। ओके 2, 3 एंड 5। 2 के बाद 3, hexagonal faces and equilateral triangle faces in truncated tetrahedron। इसके लिए ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन एंड ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन यूट्यूब पे एक बार देख लो, ये याद होगा, नहीं तो इमेजिन नहीं कर पाओगे। एक आउट ऑफ सिलेबस पहले पूछ दिया गया था, तो उसको इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल है। पूरे मुंबई में केवल एक बच्चे ने ये आंसर किया था, उसको भी एक टीचर आए थे, वो पढ़ा के चले गए थे, है ना। जेनिथ बैच में जो था वो, तो वो रैंक 1 to 100 वाला एक बच्चा था, उसने कर दिया था। तो इतना इजी नहीं है, क्योंकि किसी से हुआ नहीं था, लोग सुन के स्टैंड पड़ गए थे कि क्या है ये। तो ये दोनों के लिए यूट्यूब पे ये जरूर देख लो, उसके बाद तुम्हें ये कोई डाउट नहीं रहेगा। व्हाट इज ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन एंड ये, उससे बहुत अच्छे से इमेजिनेशन करा देगा, फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर ऐसा मैं बताने जाऊंगा तो फिगर ही बनाते रहूंगा, किधर से कैसे कट करो, दिखेगा ही नहीं। ये बिल्कुल इमेजिनेशन है, तो एक बार यूट्यूब पे देख लो, फिर ये हो जाएगा। जरूर देख लेना ये, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि रैंक 1 to 100 में भी एक दो लोगों का ही हुआ था। ट्रंकेटेड समझ ही नहीं पाए क्या होता है। ट्रंकेटेड मतलब चारों से कट कर दो, एक ऑक्टाहेड्रल चारों से कट कर दो, कैसा कैसा फेस बनेगा, कहाँ पे हेक्सागन बना और कैसे बना, वो चेक करोगे। ओके नेक्स्ट फिफ्थ है, द एफसीसी डायगोनल लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज व्हाट। ए का वैल्यू 600√2 है। एफसीसी फेस डायगोनल लेंथ मतलब √2a। द रेडियस ऑफ द कैटायन दे दिया है, तो रेडियस ऑफ एनायन बताना है, कितना 44 into x के टर्म में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फेस डायगोनल लेंथ कितना होता है, √2 है ना। √2 है 660 इंटू √2 है, मतलब ए का वैल्यू 660 पीएम है, पिकोमीटर। ए का वैल्यू 660 पिकोमीटर है। अब r प्लस बाई r माइनस वो क्या होता है, द रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया। हाँ तो एफसीसी में r प्लस r माइनस मिलके a/2 होता है ना। r प्लस r माइनस इक्वल टू a/2, मतलब 330, 660/2। और r प्लस 110 है, तो r माइनस कितना हो जाएगा, 330 माइनस 110, 220। तो कितना आ जाएगा, 44 इंटू 5 करने पे ना, तो x का वैल्यू 5 होगा। ये बताया था ना, 2r प्लस r माइनस इक्वल टू है, यहाँ से इमेजिन कर लो, देख लो। यहीं पे था ना ये, यहाँ पे इमेजिन कर दोगे तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 2r प्लस 2r माइनस। ये बताया तो ऑलवेज 2 रहता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये सबका वैल्यू दिया हुआ है 660, r प्लस r माइनस इक्वल टू 330। r माइनस हो गया 330 माइनस 110, तो हो गया 220।
तो 44 इंटू एक्स इक्वल टू 220, एक्स का वैल्यू 5। ओके, हाँ हो गया ना, 235। आई थिंक एक्सरसाइज 3 का 4 विपुल का डाउट था, कर दिया क्या? एक्सरसाइज 3 का 4, हाँ कर दिया। और कौन सा था किसका? मोबिन का भी 235 कर दिया। और एक्सरसाइज 2 का 9 कौशल, ये तो 1 है। एक्सरसाइज 1 का 21, आई थिंक सारे कर लिए। डाउट पूछ देखो तो, किसी का कोई डाउट बचा हुआ था? 4A का 9 11, हाँ चलो 4A। 4A का 9 देखो। CSCl क्रिस्टलाइजेज इन BC लैटिस, ए है तो इसका क्या था? अरे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कैसे पूछो? 2R प्लस प्लस 2CR माइनस इक्वल टू √3 है। CSCl में क्या था? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने, RCS प्लस प्लस RCl माइनस इक्वल टू √3a/2। जैसे Na प्लस और Cl माइनस में क्या लिखवाया मैंने? RNA प्लस प्लस RCl माइनस इक्वल टू a/2। वो कहाँ टच करते हैं? एज सेंटर के लॉन्ग देखो। और CS प्लस और Cl माइनस कहाँ टच करते हैं? बॉडी डायगोनल। तो 2RCS प्लस प्लस 2RCl माइनस इक्वल टू √3 है। नाइन डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ? 4A, हम 4A का 9 यही तो है। किसका था डाउट? मोबिन। हाँ मोबिन, लगता है सही में सही से सो के नहीं उठा। 9 इसी तरह पूछ दिया तुमने। डायरेक्ट फॉर्मूला है नोट्स का। अपन सही बोल रहा है, चेहरा दो क्या हो। चलो जस्ट जोकिंग, याद आया। हाँ। 11th बताओ। चलो 11th बताओ, उसका डाउट बताओ नेक्स्ट 11th। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर का एफसीसी स्ट्रक्चर हो गया। एज लेंथ दिया हुआ 1 सेकंड। व्हाट इज एप्रोप्रिएट डेंसिटी ऑफ कॉपर? डेंसिटी के लिए क्या होगा? एफसीसी हो गया ना, तो Z × M/Na/A³ तो जेड कितना होगा कॉपर का? एफसीसी है 4 इंटू कॉपर का मास 63.55/Na डिवाइडेड बाई A³ मतलब x³। हाँ मोबिन, मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुमने पहले सॉल्व किए थे, डाउट से पहले। अब हो जाएंगे सब, है ना? वो कितना हो गया? Z × M/Na/A³। ये होगा 4 इंटू 63.55/Na/A³। देख लो आंसर क्या? 9 11। यही तो था ना क्वेश्चन नंबर 9 और 11 ना? हाँ बताओ। प्रणव 9.3 क्या लिख रहे हो प्रणव? अच्छा 9th का ऑप्शन लिखा 3 है, अच्छा। हाँ भी आ गया है ना मोबिन। डन सबका? देख लो और कोई डाउट है? और क्वेश्चन चाहिए? हाँ पहले ये करो, अवस्थी पूरा बाकी है तुम लोग का। अवस्थी क्या किसे ना पूरा? लेवल 1 ट्राई किया था। ओके। लेवल 2 अलग टाइप के ही क्वेश्चन देखेंगे। लेवल 2 डिफिकल्ट जाएगा बट कर लेना। ठीक है मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ। सैटरडे को ना पूरा सॉलिड स्टेट। और कोई टॉपिक रख दूं क्या? नहीं एक ही रखो, सॉलिड स्टेट ही रखो। सॉलिड स्टेट तो पूरा करके आओगे। हाँ अभी तो हो ही गया सॉलिड स्टेट, लेवल 2 भी कर लो। हाँ नहीं नहीं मतलब, हाँ सॉलिड स्टेट ही ठीक है, अदर पोर्शन नहीं। युग कितना सॉल्व किया तुमने?
अगले बार से स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन। एक्सरसाइज 3 तक आधा तक किया। ओके, और थोड़ा डिफेक्ट्स भी पढ़ के कर लो। डिफेक्ट नॉर्मल वाली चीज है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो रिवीजन ही होगा। 2 पेज में है बस। क्वेश्चंस ना, मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ तुम्हें, वो सॉल्व क्वेश्चंस भेज देता हूँ कुछ 50-60। इसमें अच्छे अच्छे सब मिलते हैं, वस्ती पूरी तरह से सॉल्व करो सब सारे क्वेश्चंस। हाँ, ये टॉपिक ऐसा है ना कि एक बार रिवीजन कर लिया एक भी मिस नहीं होगा। ठीक है, चलो तो फिर आज इतने ही पे ओवर करेंगे। ओके, जाओ रक्षाबंधन मनाओ। 1 आवर का होगा क्लास टेस्ट, उतना ही क्वेश्चन दूंगा कि 1 आवर का हो जाए। हाँ, 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हो। चलो ठीक है, ओवर करते हैं। ओके, सैटरडे को रखेंगे टेस्ट, वो अनाउंस हो जाएगा तो उस टाइम पे कर लोगे। हाँ, वो क्वेश्चंस करोगे ना, उसका आंसर भी उसी से मालूम चल जाएगा तुम्हें, और आंसर अपलोडेड रहेंगे। तो गूगल फॉर्म में कुछ ऐसा है कि आंसर चेक करके भी बता देता वो। सैटरडे को एक्स्ट्रा लेक्चर भी रहेगा मेरा 8 to 10। 8 to 10 में। अभी सैटरडे फिक्स ही मानो 8 to 10 एक्स्ट्रा लेक्चर। जब मेरा फ्री है तो या तो एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा या फिर कोई पुराना टॉपिक रिवाइज करेंगे, कुछ ना कुछ चलते रहेगा सैटरडे अभी। चलो ऑल राइट। ओके।